कांग्रेस के युवा नेता राहिल मेमन द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन पिछले सालों की तरह इस साल भी किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से वर्सोवा विधानसभा के एमएलए हारून खान और कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा अवनीश सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने पार्टी का लुत्फ उठाया। वहीं राहिल मेमन ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि आगे से इससे भी बेहतर कार्यक्रम करता रहूंगा। मीडिया से बातचीत करते हुए वर्सोवा विधानसभा के एमएलए हारून खान ने बताया कि मेरी अगली कार्रवाई भू माफियाओं पर होगी। उनके कब्जे से गवर्नमेंट की कब्जा की हुई जमीन को निकालकर उस पर प्लेग्राउंड, स्कूल और हॉस्पिटल का निर्माण कराऊंगा। किसी भी कीमत पर मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा।
सबसे पहले रमज़ान की बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्सोवा को नया एमएलए मिला है, पहला रमज़ान है नए एमएलए के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक। जैसा आपने मुझसे कहा वैसे मैं भी आपको और आपके जितने जो दर्शक हैं उनको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और रमज़ान का पहला रमज़ान है और मेरे ख्याल से लगभग 40 साल के बाद में यहाँ पे रमज़ान मुबारक करने के लिए मैं उनको आमदार मिला। तो मेरे ख्याल से जितने लोग खुश हैं, सभी जात के सभी धर्मों के लोग खुश हैं, इसके लिए मैं सभी लोग उन्होंने वोट दिया, सभी जात के सभी धर्म के लोगों के, सभी प्रांत के लोगों को मैं दिली मुबारक करता हूँ। कांग्रेस का सिपाही राहिल मेमन हर साल ये प्रोग्राम करता है, छोटा करे बड़ा करे, लेकिन करता है बंदा। तो राहिल के लिए 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे? राहिल मेमन है और उनके जो साथ में हैं हमारे कयूम खान, जिन्होंने जो हर साल करते हैं ये प्रोग्राम, और यही प्रोग्राम ही नहीं, ये बहुत से प्रोग्राम करते हैं। मेरे दिल से तमन्ना ये है कि ये बच्चे आगे बढ़े और कौम के लिए और इस विभाग के लिए अच्छा काम करें। हमारे साथ में हमारे कांग्रेस के यहाँ पे युवा नेता, दोनों युवा नेता यहाँ पर हैं, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, हमारे अवनीश भाई भी है। तो ये सब मिलकर, हम सब मिलकर महाविकास आघाड़ी के तौर पर इस विभाग में एक अच्छा काम करें और इस विभाग को सुजलाम सुफलाम करें। चलिए सर, अब हम वर्सोवा के विकास के मुद्दे की बात करते हैं। ये ब्रिज जो है बलदेव घोषा के ज़माने से रुका हुआ है, इस पर आप निर्माण कब शुरू करवा रहे हैं? ये ब्रिज बलदेव घोषा के, ये ब्रिज नहीं रुका हुआ है, नहीं, जो जोगेश्वरी वाला। तो मेरा जो इलेक्शन का जो पहला मुद्दा था, वो सबसे पहला जो बड़ा, मैंने इंटरव्यू में भी आपसे सवाल ये किया था, यही मुद्दा था कि ये जो ब्रिज है, जो JVLR जो हमारा ईस्ट से वेस्ट में आ रहा है जी, जो हमारा लोखंडवाला और स्वामी समर्थ नगर को जो ज्वाइन कर रहा है, वो सबसे पहले इसका काम शुरू होना चाहिए। उसके बारे में मेरी मीटिंग इसके पहले MMRD की कमिश्नर के साथ हो चुकी है। उन्होंने मेरे से कम 6 से 7 महीने का टाइम मांगा है। जो बीच में इंक्रोचमेंट था, वो इंक्रोचमेंट निकालने के उन्होंने मेरा साथ मांगा है और मैंने उनको अपना साथ दिया। बीच में जो इंक्रोचमेंट निकाला भी गया है और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने टाइम मांगा है 6-7 महीने का, 6-7 महीने के अंदर मैंने तो कहा है कि बारिश के पहले, जैसे बारिश तक से जून तक की आप चालू करने की कोशिश कीजिए, तो वो जितना हम लोग हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। लेकिन अक्टूबर-नवंबर तक के ये पूरा JVLR का जो रोड है शुरू हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट का वो शुरू हो जाएगा। और एक सवाल करना चाहूँगा, वर्सोवा के नए विधायक, हालांकि इंटरव्यू में मेरी आपसे बहुत सारी बात हुई थी चुनाव के पहले, आपने बहुत सारे मुद्दे भी उठाए थे, गिनाए थे। अब विकास का शुरुआत आप कहाँ से करना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने वर्सोवा वासियों को? विकास का तो यही है कि देखिए, जितना आप जो JVLR का तो है, ये तो मुद्दा हो गया है। हमारा जो मेट्रो जा रहा है, अभी ईस्ट से वेस्ट में एक ईस्ट में मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद में यहाँ पर एक स्टेशन है। SP रोड पे कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, तो SP रोड वाले जोगेश्वरी के लोग कहाँ जाएंगे? उसका मैंने मुद्दा उठाया है और ट्यूसडे के दिन हमारे MMRD के कमिश्नर के साथ फिर मीटिंग है मेट्रो के, और ये मुद्दा भी इसमें हम लोग हल कर लेंगे। हमारे वर्सोवा के अंदर, लोखंडवाला के अंदर जो पीछे एक तालाब है, जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो तालाब का सुशोभीकरण का मुद्दा उठाया है और इंशाअल्लाह अप्रैल के पहले वीक में तो तालाब के सुशोभीकरण का भी मुद्दा जो है वो भी हल हो जाएगा। उसका उद्घाटन हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में 10 तारीख के अंदर करेंगे। दूसरे जो जितने मुद्दे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि मैं एक ही देख रहा हूँ मैंने कि यहाँ पर गार्डन बहुत है जी, गार्डन में घूमने के लिए, खेलने के लिए, लेकिन बच्चों को जो खेलने के लिए असल में जो वो हर जगह नहीं है, जो क्रीड़ांगन जिसको बोलते हैं प्लेग्राउंड, वो हर जगह है। अब जहाँ पे गार्डन हम लोग बनाते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें उनको खेलना है तो गार्डन की हालत खराब कर देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि गार्डन के साथ साथ प्लेग्राउंड का भी प्रावधान किया जाए जी। और हमारे वर्सोवा विधानसभा में बहुत सी ऐसी जगह है जो स्कूल और कॉलेज के लिए आरक्षित है जी। कोई कितना भी इंक्रोचमेंट करके बैठा होगा उसके ऊपर, बैठे तो हैं सब। हाँ, वो इंक्रोचमेंट ये 5 साल के अंदर में हटा के वहाँ पर जो स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए है, जो भी चीज़ है उसको मैं करवा के रहूँगा। वो जितना भी इंक्रोचमेंट जिसने किया है वो सोच ले कि आपको इंक्रोचमेंट हटाना है। खलबली मचेगी आपके इस जवाब से? हाँ, मचनी चाहिए। धन्यवाद सर। अवनीश सर, बड़ी अच्छी लोकप्रियता आपकी है, युवा नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज हैं, क्या कहना चाहेंगे राहिल मेमन और उनके साथियों द्वारा सबसे पहले तो जो रमज़ान का यह त्यौहार मनाया जाता है हर साल, इसके लिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को रमज़ान के इस बात में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक राहिल भाई की बात है, वो युवा हैं, लेकिन अपने कम कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और उनके साथ हम लोग सब, जैसा अभी साहब ने बोला, हम लोग उनके साथ हैं और उनका भविष्य अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं। चुनाव में आपकी भी दावेदारी थी, टिकट
मांगने का सबका हक है और हमारे पार्टी में तो बहुत लोग इस हक का उपयोग भी करते हैं। 27-28 लोग मांगेंगे, लेकिन जिस दिन ये टिकट डिसाइड हो गया कि शिवसेना को जा रही है और हारून खान जी हमारे कैंडिडेट हैं, तो अपने अपने एरिया में अपनी अपनी जो ताकत क्षमता थी सबने इनका सहयोग दिया है और इनके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि इनके माध्यम से इस समाज का और इस क्षेत्र का ऐसा विकास हो कि लोग आने वाले टाइम की मिसाल दें। औरंगजेब मुद्दे पे तमाम राजनीति हो रही है, भाजपा राजनीति कर रही है। मैं चाहता ये सवाल हारून खान साहब से भी कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप इसका जवाब दें। आप इसे किस नज़रिए से देखेंगे? आपने शुरुआत में युवा बोला है, तो मैं हमेशा आगे की बात करता हूँ और ये सब जो इतिहास की बातें हैं, इतिहास के पन्नों में ही ठीक है। हमको आगे देखना चाहिए, आगे युवाओं का भविष्य देखना है, महिलाओं के अधिकार देखना है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आगे पे कंसंट्रेट करें, पिछली बातों को जितना कम चर्चा। बहुत बहस छिड़ी है, टीवी बहुत डिबेट हो रहा है। तो बीजेपी का एजेंडा है ना। तो फिर आगे आज जब विधानसभा का सेशन चालू होता है तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसपे जो कोर मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं। आज महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, लाडली बहन का किस्त नहीं आ रहा है, हेल्थ सेक्टर में जो बजट है उसमें बजट कम हो रहा है। ये सारे मुद्दे पे बात न हो कि ऐसी बातों पे बात हो, ये बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी उसी पे चर्चा कराना चाहती है और हम उसके ट्रैप में नहीं आना है। हमको विकास की बात करना है, जो जनता के मुद्दे की बात है उसकी पे बात करना है। अवनीश जी का क्या संदेश रहेगा देशवासियों और खास करके वर्षों? देखिए, हमारे समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे, लोगों में प्रेम विश्वास बना रहे। ये देश एक है और यहाँ की सारी ताकतें जब एक रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो मेरा यही मतलब आपसे अपील है आपके माध्यम से कि हम सब लोगों को एक रख के देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। एक और खास मुद्दा, महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, तो कितनी जिम्मेदारी महसूस करता है इस बात को? देखिए, हम लोग जैसे आपको बोला कि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमको जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगा अपने पार्टी के लिए हम करने के लिए तैयार हैं और आगे भी करेंगे। सर, आप किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राहिल मेमन का, रमज़ान का और वर्षवासियों को? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को रमज़ान मुबारक कहना चाहता हूँ और मेरी ये सोच है कि रोज़दारों को इफ्तारी कराने से बड़ा कोई सवाब होता नहीं है। तो मेरा यूथ कांग्रेस के साथी राहिल मेमन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके साथ कयूम भाई है, उनके वालिद भी उनके साथ हमेशा रहते हैं और यहाँ पे अवनीश भाई, हारून भाई उनकी हौसला अफजाई करने आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सारे लोगों को मैं रमज़ान मुबारक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। युवा हो, कांग्रेस में बहुत दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, क्या कहना चाहोगे? आपके माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों को, बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राहिल भाई को, उनके पिताजी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इफ्तार पार्टी रखा और बहुत बढ़िया इफ्तार पार्टी रखी, तो उनके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आपका सवाल क्या था, मैं भूल गई। मेरा सवाल ये है कि अभी बीएमसी चुनाव में कहाँ से दावेदारी आप कर रहे हो? मेरी तो पहली कोशिश रहेगी जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, उस वार्ड से मैं शुरुआत करूँ। पार्टी का जो डिसीजन रहेगा वो सराखों पर रहेगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा जो लोकल वार्ड रहेगा मेरी दावेदारी आयोजन किया, तमाम राजनीतिक नेता आए कांग्रेस शिवसेना की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे? आए हुए नेताओं का किस शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और उसके बाद जितने भी यहाँ पे सम्मानीय लोग जो आए, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे मोहल्ले वाले लोगों का जो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं और इन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ और इन्हीं से मैं हूँ। जब ये है मेरे साथ में तो ही मेरी ताकत है और यही ताकत लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, समाज में एकजुटता के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारा इनिशिएटिव हमेशा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, अच्छा काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्किंग हो ताकि लोगों को तकलीफ़ों से दूर किया जाए। बस हमारा सोच ये है, हमारी सोच ये है। एज अ यूथ कांग्रेस का मैं महासचिव हूँ और ये यूथ कांग्रेस का एक कहा जाए तो एक युवा सोच होती है, बहुत दमदार होती है, तो वो सोच लेके हम लोग यहाँ पे आगे चल रहे हैं और काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोई ये क्या दो राहिल मेमन के लिए क्या कहना चाहोगे? इफ्तार पार्टी का आयोजन किया उन्होंने। राहिल मेमन की इफ्तार पार्टी लगातार अच्छी रही है और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे ही अच्छे से काम करें। हमारे एमएलए यहाँ जो आए थे उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सारे जो लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इफ्तारी में जितने भी लोग आए थे मेरे मोहल्ले के या बाहर से, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा राहिल मेमन और ऐसे ही तरक्की करे। आप उनके पिता हैं? हाँ, मैं उनका डैडी हूँ और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि ऐसे ही अपना काम आगे तक करे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाए और ऐसे ही काम करता रहे, लोगों के साथ मिलकर। आप सबकी दुआएं लेते हैं। बहुत सही आदमी का